देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वेस्ट बंगाल का, क्लास 11 का, उसका यूनिट 3 में सेल है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नीट के सिलेबस में इससे 1 से 2 मार्क्स आता है। ठीक है, जो करवाया जा रहा है वो नीट सिलेबस ही है, ध्यान रखना बात को। ऐसा नहीं खाली एकेडमिक का क्वेश्चन तुमको करवाया जाएगा। हम तुमको अभी पढ़ाते पढ़ाते नीट क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि 2017-18 में नीट में क्वेश्चन में क्या आया था। बड़ा ही सिंपल समझ दिया था क्वेश्चन। सबसे पहला बात है कि सेल बोलते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग पहला डेफिनेशन यही जानते हैं कि सेल जो है इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक तरह का ना समूह है, समूह, एक पूरे समूह को हम लोग बोलते हैं सेल। वायरस जो होता है वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में जो सेल होती है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। एक सेल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है पूरी तरह से अगर वो सेल डेवलप्ड है तभी उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर वो सेल का पूरी तरह से अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नहीं बोलेंगे। और हमारा जो वायरस है इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसका सेल पूरी तरह से क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हमारा। तो हम पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है हमारा वो पूरी तरह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक समूह है, समूह। इसीलिए सेल को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नाम दे सकते हैं। सेल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इट हैव मेनी पार्ट्स, इट हैज मेनी पार्ट्स। अकेला सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है, जो आप ही जाके तुमको पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या क्या पाई जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल तुमको समझाएं, सेल के अंदर अवेलेबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हम ले सकते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरा तुम्हारा जो है सेल ऑर्गेनील, न्यूक्लियस है, उसका सेल वॉल है, सेल ऑर्गेनील, सेल वॉल है। ठीक है, और एक न्यूक्लियस है। सेल ऑर्गेनील के अंदर ही आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारा चीज को सेल ऑर्गेनील बोलते हैं हम लोग। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, तो सेल इज द ऑर्गेनाइजेशन। सेल एक समूह है जिसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स है। पार्ट्स में क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनील, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस है। ये सारा पार्ट्स को अगर मिलाएं, अगर पूरी तरह से सब कुछ डेवलप है और सारा चीज अवेलेबल है तो वो कहलाएगा हमारा सेल। उसको बोलते हैं हम लोग सेल। तभी जाके इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक लेवल। याद रखना, एटॉमिक लेवल सबसे छोटा, एटम सबसे छोटा पार्ट होता है ना, एटम्स को बोलते हैं सबसे छोटा पार्ट। छोटा पार्ट से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल बनता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल्स के बाद बनता है सब सेल्यूलर लेवल। इसके बाद जो बनता है लेवल उसको हम लोग बोलते हैं सब सेल्यूलर लेवल। ठीक है, सब सेल्यूलर लेवल में क्या क्या आता है वो भी देख लो। इसके अंदर आता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सब सेल्यूलर लेवल में। दूसरा आता है सेल ऑर्गेनील, तीसरा आता है तुम्हारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आता है सब सेल्यूलर लेवल पे। अब ये सब सेल्यूलर लेवल क्या होता है, आगे जाके फिर ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब और ज्यादा फॉर्म करता है और ऑर्गेनाइज्ड होके बनाता है तुम्हारा दैट इज सेल। ठीक है, ये सेल बना। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू, है ना, बहुत सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है।
टिश्यू के बाद हमारा क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम, फिर क्या बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। टिश्यू के बाद बनेगा टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद क्या बनेगा ऑर्गेन, ऑर्गेन के बाद क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है एक सेल का स्ट्रक्चर। जो यूनिसेलुलर होता है वो यहीं पर स्टॉप हो जाता है। यूनिसेलुलर मतलब उसकी बॉडी में एक ही सेल है, तो एक सेल है यूनिसेलुलर यहाँ पे हो जाता है। और जिसका बॉडी मल्टीसेलुलर होता है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर आगे क्या होता है बनता चला जाता है। सेल, सेल से क्या बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म बन के बाहर आता है हमारा। तो यूनिसेलुलर जो होता है यूनिसेलुलर यहीं तक स्टॉप हो जाता है, यूनिसेलुलर स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यूनिसेलुलर का बॉडी यहीं पर आके क्या होता है स्टॉप, आगे उसका बॉडी डेवलप नहीं करती है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल जो है डेवलप करते रहता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, हर एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस अभी आज चेहरा दिखाएंगे हम कि सेल के अंदर है क्या क्या और कैसे पढ़ना है हम लोगों को, कितना लोग के बारे में जानना है। ये देखो प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, सेल, ऑर्गेनिक, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, इन लोगों का डायग्राम की स्ट्रक्चर बताएंगे। और फिर आज डायग्राम बनाने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग इन लोगों के अंदर जाके फिर पढ़ेंगे कि इन लोगों के अंदर क्या क्या पाई जाती है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो फिर आते हैं हम लोग टॉपिक में। देखो ये तो था सेल के बारे में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो कौन कौन आता है। देखना ध्यान से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला आ जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया, दूसरा आ जाएगा यूग्लिना, तीसरा आ जाएगा तुम्हारा अमीबा, चौथा आ जाएगा तुम्हारा पैरामीशियम। ठीक है, अगर हम फंजाई का बात करें, फंजाई मतलब होता है फंगी। ठीक है, फंजाई मतलब ही होता है, तो फंजाई में तुम्हारा जो है वो आ जाएगा, ये फंजाई मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, ये मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, और इसका टिश्यू जो होता है अवेलेबल होता है, टिश्यू आर अवेलेबल। अगर हम प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स बॉडी कैसा होता है मल्टीसेलुलर होता है, इसमें सेल टिश्यू पाई जाती है, टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन होता है। अब हमको बात बताओ कि प्लांट बॉडी के अंदर टिश्यू सिस्टम ऑर्गन का काम कौन करता है, टिश्यू सिस्टम का काम कौन करता है प्लांट बॉडी में, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन ही बोलते हैं लीफ को, पत्ते को। ठीक है, याद रखना बात को। प्लांट जो होता है वो कैसा होता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, दूसरी बात इसका सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन, टिश्यू सिस्टम्स आर डेवलप्ड। सब चीज क्या होता है इसका डेवलप होता है। ठीक है, और ऑर्गन्स भी होता है। ऑर्गन में हम लोग किसको लेते हैं लीफ को, रीजन लीफ जो है किस काम में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के काम में हेल्प करता है, जिससे वो अपना खाना को क्या करता है बनाता है। फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, कोई छोटा काम नहीं है। रिस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट बॉडी के अंदर ये सब बड़ा बड़ा काम होता है। अब बड़ा बड़ा काम होने के लिए उस सेल को भी तो पूरी तरह से जो है वेल डेवलप होना चाहिए। इसी वजह से जो ऑर्गन्स होता है जिसको लीफ हम लोग बोलते हैं, पत्ता, लीफ जो है ना पूरी तरह से क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, तब जाके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या कर सकता है काम करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में ही होता है, मेसोफिल टिश्यू में, याद रखना बात को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेल में कि सेल का कितना पार्ट है। चलो अब आते हैं हम लोग सेल के पास। देखो सेल जो है इसका दो पार्ट होता है,
एक को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है, और सेल वॉल जो होता है वो हमारा डेथ लेयर होता है, मतलब ये जिंदा नहीं होता, ये मरा हुआ रहता है, डेथ लेयर होता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। अब फर्दर इस प्रोटोप्लास्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक भाग का नाम है प्रोटोप्लाज्म और एक का भाग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म और दूसरे भाग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक पार्ट का नाम है साइटोप्लाज्म, दूसरे पार्ट का नाम है न्यूक्लियस। एक भाग का नाम साइटोप्लाज्म, एक भाग का नाम है न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक का नाम है साइटोसोल, साइटोसोल, और एक का नाम है सेल ऑर्गेनील। एक का नाम साइटोसोल, एक का नाम सेल ऑर्गेनील, ठीक है। ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग लेयर है, मतलब ये जिंदा होता है, लिविंग लेयर। ये किससे बना होता है, तो हम बोलेंगे मेड अप ऑफ लिपिड, मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड का बना होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को अंदर आने से रोकता है, हाइड्रोफोबिक होता है ये। दूसरी बात, ये इसके लिपिड के अंदर एक प्रोटीन का लेयर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टिकल अंदर आएगा, कौन सा पार्टिकल अंदर नहीं आएगा। हम डायग्राम में आते तो तुमको समझाएंगे। Inside the lipid, a protein layer is present, which decide which particle come inside the cell। सेल के अंदर कौन सा पार्टिकल्स आएगा, कौन सा पार्टिकल नहीं आएगा, ये डिसाइड करेगा लिपिड नहीं, लिपिड के अंदर जो प्रोटीन का लेयर है वो डिसाइड करेगा। हम डायग्राम में तुमको समझा रहे हैं कि लेयर होता किस तरह से है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि सेल का दो पार्ट होता है, एक का नाम है सेल वॉल और एक का नाम है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल जो होता है ये आउटर पार्ट होता है और ये मरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये इसका दो पार्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होता है, लिपिड का बना होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को अंदर आने से रोकता है ये, और इसके अंदर एक प्रोटीन का लेयर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टिकल आएगा, कौन सा पार्टिकल नहीं आएगा। प्रोटोप्लाज्म को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और फिर साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनील्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक प्लांट सेल को ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलो चलिए इस आगे। एक प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से पहले समझो, बाद में लिखना तुम लोग। देखो जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये होता है डेथ, मरा हुआ होता है। सेल वॉल के बाद जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिडिल में जो है, मिडिल में
इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, पानी, लिक्विड। चल भाई पानी बनाते हैं, येलो पानी। ठीक है, बहुत सारा पानी होता है और इस पानी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा साइटोसोल। याद रखना, लिखे थे ना साइटोसोल, इसी पानी को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। असल में फ्लूइड होता है, पानी नहीं होता, फ्लूइड होता है जिसको साइटोसोल नाम दिया गया। अभी साइटोसोल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स होता है, बहुत सारा ऑर्गेनील्स होता है। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेनील्स होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनील। अब सेल ऑर्गेनील्स में बहुत सारा हो सकता है। सेल ऑर्गेनील्स में क्या क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी हो सकता है, बहुत जन गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये सेल ऑर्गेनील यहाँ पे डेवलप करते रहता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बाहर आता है। फॉर्मूला क्या आता है कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनील। अब देखिए सर, आपको चार्ट दिए होंगे, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनील दोनों आपस में मिलके बनाता है साइटोप्लाज्म। देखिए सर, आपको चार्ट में अभी भी लिखा है, ये दोनों को अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है, अब देखिए सर, नीट 2017-18 का क्वेश्चन बोला क्या है? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल is called, a plant cell without cell wall is called। ये नीट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन दिया है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, नंबर 3 सेल ऑर्गेनील और नंबर 4 साइटोसोल। मतलब एक ऐसा प्लांट सेल जिसके ऊपर सेल वॉल हो ही ना। कुछ कुछ ऐसा है प्लांट का सेल जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सेल जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसके ऊपर जो है सेल वॉल कवर। एक ऐसा सेल जिसके ऊपर सेल वॉल हो ही ना, उसको क्या बोलेंगे? ये कहानी है। बोलिए सर, ऐसा क्या होगा? बोल रहा है ऑप्शन 2 बोल रहा है। बाकी लोग याद कीजिए सर, आपको जब सेल बता रहे थे तो उसका 2 पार्ट बताए थे। एक बताए थे सेल वॉल, एक बताए थे प्रोटोप्लास्ट, बताए थे ना। जिसका सेल वॉल नहीं है तो क्या होगा? जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। यही नीट में आया था और यही गड़बड़ हो जाता है हम लोगों से। ठीक है, सेल का 2 पार्ट बताए थे, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। फिर फर्दर प्रोटोप्लास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो जिसका सेल वॉल नहीं है तो उस सेल को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए सर, हम निकाले हैं साइटोसोल और सेल ऑर्गेनील को अगर ऐड करते तो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म, है ना। तो इसको नोट करें सर, हम लोग आगे आते हैं, इसको बताते हैं और क्या क्या क्वेश्चन था। जल्दी करें। चलो, ये तो हो गया ना, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, या सेल वॉल होगा। चलो अगला चलते हैं। अब तुमको कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, किसको क्या मिलाने से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्या होगा कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनील इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। नंबर 2 सेल वॉल प्लस साइटोप्लास्ट, नहीं, सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट, ये क्या बन जाएगा? प्लांट सेल, है ना। थर्ड नंबर प्रोटोप्लाज्म इसके साथ ऐड कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्रोटोप्लाज्म प्लस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा ऑप्शन क्यों हम प्रोटोप्लास्ट मार रहे हैं ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और नंबर 5 साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनिल, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनिल, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बनाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसोल क्या है? एक तरह का सेमी लिक्विड सॉल्यूशन है, इट इज सेमी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, फिल्ड इन सेल, सेल के अंदर भरा हुआ रहता है ये साइटोसोल। ठीक है, नोट कर ले। अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सेल वॉल मान लो नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर कवर में ऐसा काम करता है कि अगर मान लो सेल के अंदर कोई चीज आया अंदर आने के लिए, तो ये अंदर जाने नहीं देता है। ख्याल रहे बात। हाँ, अब बात आता है कि सर मैम सर जो मान लीजिए कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये है, तो फिर सेल वॉल का क्या काम है? वो काय के लिए है? बेफिजुल का? बेफिजुल का नहीं है। सेल वॉल जिस सेल के ऊपर होता है उस सेल का काम बहुत ज्यादा रहता है, इसके ऊपर एक और लेयर पाया जाता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में। ठीक है, कुछ सेल्स में क्या होता है? सेल वॉल होता है, कुछ सेल में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल का काम क्या होता है? मान लो कि छोटा छोटा कोई पार्टिकल अंदर जाने के लिए चाह रहा है, तो सेल वॉल बोला जा अंदर जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बड़ा पार्टिकल्स आएगा सेल के अंदर जाने के लिए ट्राई करेगा, सेल वॉल वहीं पर उसको क्या करेगा? रोक देगा। अब बात आता है कि सेल वॉल छोटे वाले पार्टिकल को अंदर जाने क्यों देता है? रीजन ये होता है कि सेल वॉल को पता है अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैठ ले, वो डिसाइड करेगा ना कौन उसके अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा। चला जाए अंदर, मेरा बाप का क्या जा रहा है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तुमको मिलेगा वहां पर। वुड अगर तुमको अलाउ कर दिया तब तू अंदर जाएगा, और अगर वो अलाउ नहीं किया तब तो तू अंदर जाने से रहा, तो ऐसे भी निकलेगा बाहर। तो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा पार्टिकल्स आता है सेल वॉल उसको रोकता है कि कहाँ जा रहा है, तेरा साइज इतना बड़ा है कि तू अंदर नहीं जा सकता, तो सेल वॉल वहीं पर रोक देता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म होता है ये बना किससे होता है? लिपिड से। लिपिड से बना होता है, इसका मतलब ये पानी को अंदर जाने से रोक देता है, ये पानी को अंदर जाना नहीं देता, इसीलिए इसको बोला गया था हाइड्रोफोबिक। याद करो, लिखे थे हम हाइड्रोफोबिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी को अंदर जाने देगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी को अंदर जाने नहीं देगा, रोक देगा। लिपिड का बना होता है, पानी को रोक देता है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। अब इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, दैट इज लिपिड के अंदर जो कवरिंग बना होता है लिपिड का होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है। वो असल में डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, या कौन अंदर नहीं आएगा। वो लिपिड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो डिसाइड करता है हमारा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत काम होता है। ठीक है, सेल वॉल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है तो सेल वॉल एकदम निश्चिंत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हमसे छूट जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, धक्का मार के निकालिए देगा उसको। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में अवेलेबल होता है, बट सेल वॉल किसी में होता भी है किसी में नहीं भी होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोले थे? साइटोसोल। और मिडिल में कौन होता है? दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा हुआ रहता है इसको हम लोग बोले थे साइटोसोल। और इस साइटोसोल के अंदर जो डेवलप करता है उसको हम लोग बोलते थे, याद होगा, सेल ऑर्गेनील। बहुत सारा ऑर्गेनील्स डेवलप करता है, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनील।
ठीक है। तो यहां से चलता है कि प्रोटोप्लास्ट is a proper cell without cell wall। प्रोटोप्लास्ट एक तरह का पूरी तरह से सेल है, बस उसमें खाली क्या है, आउटर लेयर में सेल वॉल नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल वॉल नहीं तो सेल नहीं होगा ना, सेल है भाई, खाली आउटर लेयर नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। एक और कि जो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये होता है लिविंग मैटर ऑफ द सेल, लिविंग मैटर of the cell without plasma membrane। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है तुम्हारा, मान लो, तीसरा देखना, मान लो खाली लिक्विड है, ये लिक्विड को क्या बोले थे पता है ना, साइटोसोल, पता होगा, these are called साइटोसोल। मान लो सेल वॉल भी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, खाली अंदर वाला पार्ट लेते हैं, किसको, साइटोसोल को लिए, ठीक है। और साइटोसोल के अंदर क्या पाया जाता है, क्या होता है ये, these are called सेल ऑर्गेनील। हम इन लोगों का बस चेहरा दिखा रहे हैं, इन लोगों के बारे में फिर से अलग से पढ़ना है हम लोगों को, इसके अंदर और क्या क्या होता है, ध्यान रखना बात को, ठीक है। सेल ऑर्गेनील, ये दोनों को कंबाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हमारे टीचर बोलते थे साइटोप्लाज्म, ठीक है, भगवान जाने क्यों बोलते थे। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा, साइटोसोल प्लस अगला क्या है, सेल ऑर्गेनील, ठीक है। सेल ऑर्गेनील में कौन कौन भैया लोग आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इसमें कौन कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी जो भी बोलो, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, बहुत चीज आएगा, तो फिलहाल लिखे। लेकिन हाँ याद रहे, इसमें एक हैशटैग देके याद रखना, बट इट हैज नो न्यूक्लियस। तुमसे पूछेगा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, बोलना ना भैया साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जल्दी कीजिए सर। ये तो हो गया, नेक्स्ट आते हैं साइटोसोल। अच्छा साइटोसोल तो लिक्विड पार्ट होता है, बता दिया गया है। अब तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरफ है सेल वॉल, ठीक है, और एक तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले सुन लो, ठीक है, ताकि याद रहेगा। एक सेल वॉल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होता है ये डेड लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग लेयर होता है, पहली बात। दूसरा, सेल वॉल बहुत टफ होता है, रिजिड होता है, और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी शेप में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर लीजिए। तीसरी बात, जो सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है, वो सब कुछ आने देता है, चल जा अंदर, चल जा अंदर, चल जा, खाली बड़ा वाला शेप को क्या करता है, वो रोक देता है। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो हाईली सिलेक्टिव परमिएबल होता है, जिसको सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। हाईली सिलेक्टिव का मतलब वो देखेगा, समझेगा कि सेल के लिए अफेक्टेड तो नहीं है, तब जाके वो अंदर आने देगा, अदरवाइज वो अंदर आने नहीं देगा। चौथा, इस जो सेल वॉल बना होता है या तो काइटिन का बना होता है, या तो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, या सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें, ये लिपिड का ही बना होता है, जो अभी हम बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो डिसाइड करता है कि अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी को अंदर आने
नहीं देता है, रोक देता है वहीं पर, ठीक है, अंदर आने के लिए रोकता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। उसके बाद जो सेल वॉल होता है, ये सेल को क्या करता है, पर्टिकुलर शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या एबिलिटी है, डिवाइड होने का एबिलिटी है, ये खुद को डिवाइड कर सकता है। एक सेल दो भाग में डिवाइड होता है ना, 2 से 4 बनता है, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से बनता है हमारा सेल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था, अब याद रहेगा बात। अब हम एक एक करके लिख रहे हैं। पहला, इट इज डेड लेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इट इज लिविंग लेयर, उसके बाद इट इज रिजिड, बहुत टाइट होता है, इट इज फ्लेक्सिबल। थर्ड होगा, इट इज फुल परमिएबल, और इसका लिखेंगे इट इज हाईली सेलेक्टिव सेमी परमिएबल। इट इज सेमी परमिएबल लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो सेमी परमिएबल, हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। अगला लिख सकते हैं कॉम्पोजिशन, ये किससे बना हुआ है, कॉम्पोजिशन का बात करें तो अगर काइटिन का बना होगा तो वो होगा कौन सा बॉडी, वो होगा फंजाई का बॉडी। अगर सेल्यूलोज का बना हुआ है, मतलब सेल वॉल अगर सेल्यूलोज का बना हुआ है तो वो किसका होगा, प्लांट का होगा, ठीक है। और अगर पेप्टिडोग्लाइकोन का अगर बना हुआ है तो वो कहलाएगा बैक्टीरिया। इसीलिए हम लोग जो प्लांट का कोई भी सामान वेजिटेबल खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, इसीलिए उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ख्याल रखना। वेजिटेबल जो खाते हैं हम लोग, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को सबसे ज़्यादा समय लगता है वेजिटेबल को पचाने में। हम लोग जब नॉनवेज खाते हैं आराम से डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, और वेजिटेबल में पाई जाती है सेल्यूलोज, जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगता है डाइजेस्टिव ऑर्गन को। अगर इसका बात करें हम लोग तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड का बना होता है, ठीक है। और लिख सकते हैं इनसाइड द लिपिड कैरियर प्रोटीन इज प्रेजेंट, कैरियर प्रोटीन इज प्रेजेंट। लिपिड के अंदर एक प्रोटीन रहता है जो डिसाइड करता है कौन अंदर आएगा कौन अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं इट प्रोवाइड सेल टू पर्टिकुलर शेप, CHITIN, काइटिन। ये सेल को क्या होता है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इट रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एक और भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर, पानी को अंदर आने से ये रोकता है। और एक लिख सकते हैं कि एबल टू डिवाइड, डिवाइड होने का इसमें कैपेबिलिटी है,
तो ये डिफरेंस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब सेल ऑर्गेनील को देखो, ये सेल ऑर्गेनील में क्या क्या है, नाम जान के रखो, बाद में तो एक एक करके सबको पढ़ना ही है। सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील में जो सबसे जो कमांडर होता है, मतलब हेड, वो होता है न्यूक्लियस। वो पापा है, पापा, फादर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनील इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सबका पप्पा कौन है? सेल न्यूक्लियस। तो हम भाई न्यूक्लियस को बोल सकते हैं, अब मत बोल देना कि न्यूक्लियस पप्पा है, तो हम लिखेंगे कमांडर ऑफ सेल ऑर्गेन, कमांडर ऑफ सेल ऑर्गेनिक, ठीक है। अगला तुम्हारा है सेल ऑर्गेनिक का। अगर तुमसे वो डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर inside the cell which have particular function to perform, particular function to perform is called सेल ऑर्गेनिल। यानी सेल ऑर्गेनिल के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनसाइड सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है जिसका अपना हर एक का अलग अलग काम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेन। माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट का अलग काम है, सब स्पेशलाइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम राइबोसोम कर देगा, लाइसोसोम का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा, ऐसा नहीं होगा। सबका काम क्या है? फिक्स है, सब अपना अपने आप काम में स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड किया हुआ है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनिल। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये काम क्या करता है भाई? ये काम करता है रिस्पिरेशन में, बगल में लिखते चल रहे हैं हम, ये किसमें हेल्प करता है? रिस्पिरेशन में। एक होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हम यहाँ नाम लिख लेते हैं पहले, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद आता है राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, उसके बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगला आता है सेंट्रियोल, ठीक है। अगला आता है लाइसोसोम, सुसाइडियल बैग बोलते हैं इसको, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, 8-9 में, नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है। एक होता है वैक्यूल, तो वैक्यूल का फंक्शंस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है वैक्यूल। सेंट्रियोल जो होता है, अच्छा एक एक करके आते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। राइबोसोम, ये प्रोटीन को क्रिएट करता है इनसाइड द सेल, क्रिएटिंग प्रोटीन इनसाइड द सेल, ठीक है। गोल्गी बॉडी में आते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करता है कि प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है, और पैक करने के बाद दूसरे सेल ऑर्गेनिल को भेजता है, ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये पढ़ाया गया होगा। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल मतलब किसको पैक करता है? प्रोटीन और लिपिड को ये पैक करता है, पैकिंग करके दूसरे सेल ऑर्गेनिल को भेज देता है, ले खाते भी खा सब यूज कर, तो ये पैकेज करता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पैकेजिंग ऑफ protein and lipid, packaging of protein and lipid
and transfer to other part of the cell and transfer to other part of the cell। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड को पैक करके सेल के अदर पार्ट में भेज देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बात वही होता है, क्रिएट लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। सेंट्रियोल्स का बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है। और सेंट्रियोल्स का जो मेन काम होता है हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्लास 10 में सेल डिवीजन के समय सेंट्रियोल्स तुमको बताया गया होगा। हेल्प इन सेल। लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन, सुसाइडियल बैग बोला जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन या सुसाइडियल बैग बोल दो। इन सब के पार्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये नाम आज जस्ट बताए हैं, अब इसके अंदर जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है बाप माँ खानदान के बारे में हमको पढ़ना है। अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के समूह के बारे में पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसके अंदर और कौन कौन सा पार्ट्स है, इसके पूरे हिस्ट्री को जो हम लोग खंगालेंगे। अभी फिलहाल जो है नाम से ही संतोष करो, ठीक है। इसके बाद में आएंगे, इसको खंगालेंगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी से नोट करो।